नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल या एस्थेटिक आर्ट पे। मैं हूं आशीष और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है पेंटिंग बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि पेंटिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया, आपने किसी चीज़ को फील किया या फिर आपने किसी चीज़ का विचार किया, थॉट अपने अंदर डाला और उसको इमेजिनेशन के थ्रू अपने मन के कैनवास पे आपने उसको ड्रॉ कर लिया। ये सारी चीज़ें तो होती हैं पर अपनी जगह पर। अब बात आती है जब हमें किसी विचार को, किसी अनुभूति को या किसी ऑब्जर्वेशन को, किसी रियलिस्टिक चीज़ को, किसी लैंडस्केप को जब हमें साकार रूप देना होता है, जब हमें उसको फलक के ऊपर बनाना होता है, कैनवस के ऊपर बनाना होता है, तब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसी चीज़ के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि मीडियम्स जो होते हैं, जो माध्यम होते हैं, उनके बारे में हमें पता होना बहुत आवश्यक है। देखिए, जो माध्यम हम यूज करते हैं, प्रयोग में लेते हैं, उसी के अनुकूल, उसी की प्रकृति के अनुकूल हमारे पास में साधन भी होने चाहिए। किसी भी साध्य को तब पाया जाता है जब उसको प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन हमारे पास में होने चाहिए, तभी हम अपने साध्य तक पहुंच पाते हैं। और पेंटिंग जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर एक छोटी से छोटी चीज़ भी साधन है और उसी छोटी चीज़ से की सहायता से ही हम अपने साध्य को पा सकते हैं। बहुत सूक्ष्म है पेंटिंग। लोग संगीत को बहुत सूक्ष्म कहते हैं। मैं संगीत को निम्न नहीं बता रहा हूँ, पर पेंटिंग के अंदर भी बहुत सारी सूक्ष्मताएं मौजूद रहती हैं। सूक्ष्मताओं का मतलब है कि बहुत सी ऐसी बारीकियां जो हम रूटीन के अंदर नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उनके ऊपर कभी गौर नहीं करते, पर अगर वो सही तरीके से चलती हैं तो शायद हमारी अपने साध्य के लिए जो ये यात्रा है ये बहुत ज़्यादा सुगम हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो पेंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है मीडियम, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपको मीडियम के बारे में पता है और ये पता है कि कौन से मीडियम के लिए कौन सी चीज़ उपयुक्त होती है। अब मान लीजिए कि आप वाटर कलर करना चाहते हैं और उसके लिए आपने ऑयल शीट ले ली, काम बिगड़ जाएगा। आप वाटर कलर करना चाहते हैं, उसके लिए आपने ड्राइंग शीट ले ली, काम बिगड़ जाएगा। तो वाटर कलर के लिए वाटर कलर शीट का ही होना, हैंडमेड शीट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी अच्छी क्वालिटी, है ना। और जो ऑयल कलर आप यूज़ करते हैं, उस ऑयल कलर में भी अगर आप कैनवस के ऊपर काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए आप ऑयल शीट के ऊपर काम करते हैं तो भी अच्छी बात है, पर आप ये सोचते हैं कि ऑयल का प्रयोग मैं हैंडमेड पे कर दूँ, ऑयल का प्रयोग मैं ड्राइंग शीट पे कर दूँ, पोस्टर शीट पे कर दूँ, तो मज़ा नहीं है। जो कलर जिस चीज़ के लिए बना है उसी के ऊपर उसका प्रयोग करना, ये एक बेसिक बात है, सभी को पता है। फिर भी मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे अपनी बात करते हुए तब हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, अगर हम ऑयल कलर का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए आपको कुछ बनाना है या अपना थॉट बनाना है, किसी विचार को साकार रूप देना है, किसी अनुभूति को देना है या किसी ऑब्जर्वेशन को देना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी एक माध्यम की, जो आपकी आंतरिक चीज़ों को, जो भी आपने देखा, जो फील किया, जो महसूस किया, जो विचार आपके अंदर आया, जो इमेजिनेशन आपने की, आप उसको साकार करना चाहते हैं। तो यहाँ से एक फलक के ऊपर आने का, है ना, इन दोनों के बीच मध्य का एक माध्यम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कोई भी बाइक अगर चलती है ना तो उसके अंदर पेट्रोल
उस माध्यम का काम करता है कि मंजिल तक लेकर कौन जाएगा, बाइक लेकर जाएगी। मंजिल तक जाना किसको है, जो चला रहा है उसको जाना है। पर इन दोनों के मध्य की जो कड़ी है ना, वो है पेट्रोल। उसी तरह कि पेंटिंग के अंदर आपके अंदर के विचार, आपके अंदर की इमेजिनेशन, आपका ऑब्जर्वेशन, इन सभी को, आपकी फीलिंग्स को साकार रूप देने के लिए आपको किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। वो माध्यम कोई भी हो सकता है। वो माध्यम एक चारकोल हो सकता है, वो माध्यम एक ऑयल कलर हो सकता है, वाटर कलर हो सकता है, पेस्टल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। पर जो माध्यम आप उपयोग में लेना चाहते हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके प्रोसेस का ज्ञान होना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो जो माध्यम है उसके साथ में कई तरह की क्रियाएं जो होती है वो साथ में जुड़ी हुई रहती है। जैसे ऑयल कलर जो है, अगर हम मान लीजिए कोई पोर्ट्रेट ऑयल कलर में बना रहे हैं तो हमने स्केच बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है, पर स्केच करते टाइम हमने एक त्रुटि ये कर दी कि हमने पेंसिल को थोड़ा डार्क रखा, है ना, डार्क चलाया थोड़ा पेंसिल। तो उससे क्या होगा कि जब हम कलर फिलअप करेंगे, मान लीजिए आप पोर्ट्रेट में स्किन कलर डाल रहे हैं, तो आप जैसे ही लाइट टोन का यूज करेंगे या मान लीजिए डार्क टोन भी आपने यूज कर ली, तो वो डार्क जो है या लाइट टोन जो है उसके साथ जैसे आप ब्रश के साथ उसको लगाएंगे, फिलअप करने की कोशिश करेंगे, तो जो डार्क पेंसिल है जो आपने पहले यूज की है स्केच बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, वो उसके साथ में लगना शुरू हो जाएगी ब्रश के। तो जैसे जैसे आप कलर को यूं लगाते जाएंगे वैसे वैसे वो पेंसिल भी उसके साथ में, उसकी जो डार्कनेस वो कलर के साथ में मिक्स होती चली जाएगी। तो उससे क्या होगा, कलर की जो प्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी। कलर जो आप लाइट लगाना चाहते थे वो डल होने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप जो चीज निखार कर लाना चाहते थे वो निखरेगी नहीं, है ना। वो जैसा आप सोच रहे थे वैसा तो बनेगी नहीं, क्योंकि आपने मिस्टेक पहले ही कर दी, आपने उसको डार्क ही रखा, है ना। तो आपको चाहिए तो था लाइट, पर वो बन गया डल कलर, डार्क बन गया। तो उससे क्या होता है कि मन में थोड़ी सी यूं कहते हैं ना, उसको ग्लानि जैसा भाव आ जाता है कि यार पहले मैं इसको ठीक कर लेता तो सही रहता, अब पहले कौन करे। बात ही तो यही है, अगर हम पहले ही सब कुछ ठीक कर लेते हैं तो चीज बनती उत्तम ही है हमेशा, हर काम फिर कलाकृति बन जाता। पर जैसे हम इन त्रुटियों को करते हैं तो वो कलाकृति बनने से पहले काम ही रह जाता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें, अभी तो सिर्फ एक बात पे आया हूं मैं। दूसरी बात आती है कि मान लीजिए आपने पेंसिल को अच्छे से कर लिया, नेक्स्ट चीज आती है कि आप एक ही ब्रश से पूरी पेंटिंग बनाना चाहते हैं, है ना। एक ब्रश लेके आप पूरी पेंटिंग यूज करना चाहते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, मना नहीं है, पर ब्रश को साफ नहीं करते, है ना। आपने कोई कलर लिया जो स्किन कलर नहीं है, ठीक है, स्किन कलर में काम नहीं आता, ऐसा कोई कलर लिया आपने, मान लो बैकग्राउंड में कर दिया है, कहीं पे भी कर दिया। वो करने के बाद में आप जो हैं आपने क्या किया कि जो कलर था उस कलर को, ऐसा कलर जो स्किन में काम नहीं आता, उस कलर को आपने ब्रश में लगा हुआ है, आपने ब्रश को साफ नहीं किया। तो जैसे आप फेस स्किन टोन लगानी शुरू करोगे, वो जो कलर है वो कलर क्या करेगा, आपकी फेस की टोन के साथ में मिल जाएगा, जो ब्रश में लगा हुआ है, आपने ब्रश साफ नहीं किया। तो जैसे वो लगा वो पूरे फेस की टोन को क्या करने लग जाएगा, खराब करने लग जाएगा। आपको जहाँ लाइट कलर चाहिए, जहाँ हाईलाइट चाहिए, जहाँ मिडल चाहिए, वहां पे वो डार्क करने लग जाएगा, दूसरा कलर बनने लग जाएगा, तो एक डल होने लग जाएगा आपका पोर्ट्रेट। तो उससे भी वही सेम चीज हमारे अंदर आती है कि यार मैं पहले सही कर लेता। तो ऑयल में अगर आप काम करते हो तो आपके पास में एक कपड़ा और साथ में ब्रश साफ करने के लिए ऑयल और अलग अलग नंबर के ब्रश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही ब्रश लेके मत बैठिएगा, अलग अलग ब्रश होने चाहिए, टाइम टू टाइम उसको आप साफ कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ब्रश से आपने मिडिल टोन लगाई तो उसी ब्रश से आप डार्क टोन नहीं लगाइए, है ना।
लाइट ऑन मत लगाइए, आप उसको साफ कर लिए पहले या फिर ब्रश को चेंज कर लिए, दोनों ऑप्शन आपके पास में है। ध्यान रखें कि कौन से नंबर का ब्रश कहाँ काम आएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो ज्यादा नंबर का जो ब्रश होता है उसी से बारीक काम भी कर लिया करते हैं, बहुत से कलाकार हैं जो बारीक ब्रश से बड़ा काम भी कर लिया करते हैं, वो अलग मैटर है। पर जहां तक हो सके हमें सावधानी इन चीजों में रखनी है, नहीं तो क्या होगा कि जिस चीज को हम साकार करना चाहते हैं, जिस चीज को हम परफेक्ट बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, वो सुंदर नहीं बनेगा। भले आप कुशल कलाकार क्यों ना हो, आपको अच्छे से पेंटिंग आती क्यों ना, अगर आप इन चीजों को गौर नहीं करते हैं तो आपका पीस कभी भी मास्टर पीस नहीं बन पाएगा। पहली दूसरी बात, अब बात आती है तीसरी बात कि जो हमने जिस सरफेस को लिया है ना, मान लीजिए आपने कैनवास का कपड़ा लिया है या आपने ऑयल शीट लिया है, उसको एक अच्छे बोर्ड के ऊपर लगाना है ना, बहुत आवश्यक है। बोर्ड के ऊपर भी इस तरह से लगाना कि उसके चारों साइड में क्या करनी है, अपने को टैपिंग कर देनी है अच्छे से, ताकि वो उस सीट के अंदर एयर ना रहे, वो एकदम फ्लैट रहे। क्योंकि कलर लगाते समय क्या होता है कि मान लीजिए हवा से या किसी भी कारण से सीट अगर ऊपर की तरफ आ रही है या सीट थोड़ी सी बैंड हो रखी है, तो क्या होगा कि वो प्रोपोर्शन जो आप करोगे वो सही नहीं होगा, ठीक है ना, कलर अच्छे से फिलअप नहीं हो पाएगा, फिर वो ऊपर नीचे शीट हो जाएगी। या आप मान लीजिए आप एकदम बारीक काम करने के लिए जैसे ही पास जाओगे, आपने जैसे ही ब्रश को टच किया, सीट हवा की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट हुई, मूवमेंट होते आपका काम बिगड़ गया, ब्रश टेढ़ी हो गई, इधर चलेगी उधर चलेगी, तो चेंज हो गया ना। अब आप फिर करोगे कि यार ये क्या हो गया, आप पहले ही ठीक कर लेता। तो आपको क्या करना है, अच्छे से उसको टैपिंग कर देना है ताकि वो मूवमेंट ना करे। ये हो गई यहाँ तक की बात। इसके बाद में बात आती है कि मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक संवेग आ जाता है, हम अचानक से पेंटिंग बनाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। आप पेंटिंग बनाने के लिए बैठे और आपके पास अगर पर्याप्त कलर ना हो तो भी मजा नहीं आता। मान लीजिए आपके अंदर कोई ऐसा संवेग है, कोई ऐसा भाव आपके अंदर उत्पन्न हुआ है जिसके लिए आपको डार्क कलर्स अच्छे लगेंगे, है ना। आपके सामने मान लीजिए सारे कलर्स रखे हुए हैं, आप जिस भी कलर का चयन करेंगे वो ही कलर आपके मन के भाव को अभिव्यक्त करने वाला होगा। मान लीजिए आप कहीं डार्क कलर्स का यूज करते हो तो आपके मन की जो उलझन, मन की जो वेदना, मन की जो पीड़ा है, वो कहीं ना कहीं उस चीज में उजागर हो जाती है, या जो कहीं ना कहीं नकारात्मकता जो हमारे हृदय में मौजूद रहती है वो कहीं ना कहीं सामने आने का प्रयास करती है कलर के माध्यम से। तो आप पीड़ा के भाव में हैं और आप उसी चीज को निकालना चाहते हैं, तो उस चीज को निकालने के लिए आपको उसी साधन की जरूरत पड़ेगी जो उसके लिए काम आता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास अगर पर्याप्त मात्रा में कलर नहीं है, पर्याप्त टोन्स में कलर नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जो चीज अच्छे से अभिव्यक्त होनी चाहिए फिर वो उतने अच्छे से अभिव्यक्त नहीं हो पाती है। उस चीज को अभिव्यक्त करने के लिए हमें पर्याप्त कलर्स की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपके अंदर कोई ऐसा उद्वेग हुआ, ऐसा कोई संवेग आपके अंदर आया कि आप जो बनाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लाइट हो, ब्राइट कलर्स के साथ हो, पर आपके पास ब्राइट कलर की मात्रा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाती है। मान लीजिए आप कैसे भी करके, आप कुशल कलाकार हैं, आप कैसे भी करके उसको निकालने का प्रयास करते हैं, पर साधन की कमी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपकी उस अभिव्यक्ति को रोक देती है, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से उसको बाहर अभिव्यक्त नहीं होने देती। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं के साथ साथ हमें हमारे सेल्फ कंट्रोल को, मान लीजिए आप जब पेंटिंग बनाते हैं, बहुत सारे कलाकार ऐसे होते हैं जब वो पेंटिंग बनाते हैं तो वो उसमें खो जाते हैं पूरा। बहुत से कलाकार होते हैं जो सजग रहते हैं। तो मेरा जितना ऑब्जर्वेशन रहा कि दोनों ही चीज़ें अपने स्थान पर बहुत उचित है, खोना भी अच्छा है और सजग रहना भी, पर दोनों का अगर समन्वय हो जाए, समन्वय का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि खो किस में गए, आप अपने कामों में, पर आप सजग है अपने काम को लेकर कि मुझे क्या करना है, कौन सा कलर कहाँ लगाना है, क्योंकि देखो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको रंगों का, उनके महत्व का
उनकी जो रंगों की जो अपनी महत्ता है, अपनी जो प्योरिटी है, उसका अगर आपको ज्ञान है, कौन सा कलर किस चीज को अभिव्यक्त करता है, तभी आप उस चीज को सार्थक रूप से निकाल पाएंगे। मान लीजिए अपने अपने काम में खो जाते हैं, आपको रंगों का इतना ज्ञान नहीं है, आपको लाइंस की पावर का पता नहीं है, बस आप करना चाहते हैं, कीजिए, मना नहीं है, ऐसे ही सीखा जाता है। पर अगर आप सजग रहते हैं, जितना मनुष्य सजग रहता है वो उतना ही सुंदर अपने आप को व्यक्त कर पाता है, उसकी जो परतें हैं वो उतना ही खुल पाती है जितना वो सजग रहने का प्रयास करता है। जितना आप सजग रहिएगा उतना ही काम आपका निखरने लगेगा। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान आपको उस चीज़ में रखना है। पेंसिल को लाइट चलाना है, डार्क पेंसिल नहीं चलाने हैं। मान लीजिए आपने कहीं डार्क पेंसिल चला दी तो उसको कपड़े से उसको थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, या चारकोल का प्रयोग कीजिए, तो सॉफ्ट चारकोल आते हैं। और जो कलर है, अगर ब्रश है तो ब्रश को साफ करना, बराबर साफ करना, ऑयल अपने पास में रखना, कपड़ा अपने पास में रखना, है ना, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ में जो कलर है उनकी जो वैल्यू है, कलर मिक्सिंग की जो वैल्यू है उसको समझना, कलर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, लाइन का ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। और इन सभी का निचोड़ होता है अभ्यास। आपको बहुत अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप इस चीज़ में निपुण होते जाएंगे। तो यही चीज़ें थी थोड़ी बहुत जो मैं आपको बताना चाहता था कि आपके पास मटेरियल जो है, कलर्स जो हैं, वो पर्याप्त चीज़ों में होने चाहिए हमेशा। क्योंकि कभी भी आपके अंदर कोई संवेग आया या कभी भी आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आपके पास में साधन होना चाहिए उसको बनाने के लिए। अगर आपके पास साधन नहीं है तो वो संवेग आया, आपके पास वो चीज़ है ही नहीं जो उसको चाहिए, तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए वो आप प्रयास भी करते हैं उसको अभिव्यक्त करने का, तो आप 100 में से सिर्फ 1% ही अभिव्यक्त कर पाएंगे उसको, वो संपूर्ण रूप से कभी अभिव्यक्त नहीं होगा। प्रॉपर साधन अपने पास रखिए, क्योंकि यही सारे साधन जो है वो आपको साध्य तक लेकर जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम कुछ और चीज़ों पे अपन बात करें। और काफ़ी लंबा टाइम हो गया था वीडियो को, तो मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात हो जाए, सभी से कुछ बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अभी विदा लेता हूँ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।